करेंगे चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स के एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस कट ईच अदर एट। चार ऑप्शन दे रखे हैं हमें, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, नल पॉइंट। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। इंटरसेक्टिंग लाइंस कट ईच अदर एट। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को कितने पॉइंट पर काटती हैं, ये क्वेश्चन है। तो आपको पहले पता होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। देखो एक लाइन ऐसे करके है, दूसरी लाइन ये है, दोनों किस पॉइंट पे काट रही हैं, इस वाले पॉइंट पे काट रही है। ठीक, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये, तो कितने पॉइंट पर काट रही है, ये केवल 1 पॉइंट पर काट रही है, केवल 1, ओनली 1 पॉइंट पर काट रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट। दो पैरेलल लाइंस हैं, वो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, 1 पे, 2 पे, 3 पे या नल पे। तो आप देखो पैरेलल लाइंस होती कैसे हैं, एक लाइन ऐसे गई और दूसरी लाइन ऐसे। इन दोनों के बीच में क्या होता है, डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है एट एवरी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे आप डिफरेंस देखेंगे तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा डी, नल पॉइंट। अच्छे समझ में आया कि पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है, ये लिखा है इसमें क्वेश्चन थर्ड, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। मैं यहाँ बड़ा लिख देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा तो। ये लिखा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमें गिवन में है। और हमसे एक बात और कह रखी है कि ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। किस पर है, सी डी पे ई एफ जो है परपेंडिकुलर है, ए बी जो है ये पैरेलल है सी डी के, और ई एफ जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है सी डी पर। ठीक, इतनी बात हमें दे रखी है। और एक बात और भी दिया है, एक एंगल दिया है कि एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 135 डिग्री। हमें एंगल दे रखा है जी ई डी इज इक्वल टू 135 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल ए जी ई। हमें फाइंड करना है एंगल ए जी ई। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, एंगल ए जी ई। देखो ये सब हमें गिवन में है। अच्छा, तो हमें उन्होंने ये वाला एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल जी ई डी। ठीक, ये एंगल हमें दे रखा है और पूछ रहा है ए जी ई, ये एंगल हमसे पूछा है। ठीक, ये आपकी बुक से है, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है। इसमें और भी चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए ये सब कुछ परपेंडिकुलर वगैरह दे रखा है। यहाँ डायरेक्टली आपने पढ़ा है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं, ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं, इनको अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जब ये वाला एंगल 135 डिग्री है तो फिर ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें, डी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। देखो टू लाइंस, एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो आपको पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होता है। अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी एक्स हो जाएगा। ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये इसके इक्वल होता है। ठीक, अगर ये एंगल वाई है तो ये वाला भी वाई हो जाएगा। तो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, आंसर क्या हो जाएगा, ए इक्वल। सेकंड क्वेश्चन है अ लाइन जॉइनिंग टू एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड। एक लाइन है जो क्या जिसमें क्या है, दो एंड पॉइंट है, जो दो एंड पॉइंट को ज्वाइन करती है, ऐसी लाइन। तो आपको पता है लाइन जो होती है वो ऐसे होती है। ठीक, दो जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। रे जो होती है, रे का एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ को वो चलती है। ठीक, पैरेलल लाइंस ऐसे होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसे होती हैं, ये सब पता है। तो ये चीज क्या है, जो दो पॉइंट को मीट करती है एक लाइन, उसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। थर्ड पे आ जाते हैं एन एक्यूट एंगल इज। ये तो सभी बच्चों को पता है कि एक्यूट एंगल क्या होता है,
ये एक्यूट एंगल है। लेस देन 90, ये 90 होता है, 90 से जितने भी कम बनेंगे वो सब क्या होंगे, एक्यूट एंगल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, लेस देन 90। ये हो गया बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 7। अ रिफ्लेक्स एंगल इज, रिफ्लेक्स एंगल देखो बेटा क्या होता है, ये एक एंगल है और ये इसके पीछे का ये जो बचा, ये रिफ्लेक्स, ये माना 60 है, तो ये कितना बचा 300, ये जो बचा 60 300। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि रिफ्लेक्स एंगल बताओ, तो जो भी एंगल दिया हो उसको माइनस कर देते हैं 360 में से, 360 माइनस जो भी एंगल दिया हो थीटा, उसे माइनस कर देते हैं, उसका रिफ्लेक्स आ जाता है। ठीक, तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल कह रहा है मोर देन 180, इक्वल टू 180, इक्वल टू 90 या मोर देन 90। तो ये जो होता है तुम्हारा मोर देन 180 होता है, ये एंगल देखो क्या है, मोर देन 180। तो क्या होता है, मोर देन 180 डिग्री, क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अ स्ट्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू, स्ट्रेट एंगल ये होता है कि स्ट्रेट लाइन है और ये इसके ऊपर एंगल बन गया इस पॉइंट पर, तो स्ट्रेट एंगल ये होता है 180 डिग्री का, कितने का, 180 डिग्री का, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू एंगल्स whose sum is equal to 180 are called, आपको पता है जिनका सम, एक एंगल x है और दूसरा एंगल क्या है y, दोनों का सम अगर 180 होता है तो क्या बोलते हैं इसको हम, इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आंसर हो गया डी। ठीक, और ये भी पता है आपको, अगर x प्लस वाई कितना हुआ, 90 हुआ, कितना हुआ 90 हुआ, तो हम क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर हो गई बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एक हमें डायग्राम दे रखा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देखो क्या कह रहा है। ठीक, वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर बिलो इज, वो कह रहा है इस एक्स की वैल्यू बताओ, ये जो एक्स दिखा रखा है ना, इस एक्स की वैल्यू बताओ। तो आपको पता है कि कोई भी ट्राइंगल होता है ऐसे करके, ठीक, इस ट्राइंगल के बाहर ये वाला हो गया एक्सटीरियर एंगल, ये तीनों क्या है, इंटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, आपको पता है। तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना है 100, तो ये 100 इक्वल हो जाएगा किसके, इस वाले एंगल के x के, और प्लस इस वाले एंगल के किसके 60 के, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। इस 60 को इक्वल टू के यहाँ लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, आपको पता है 100 माइनस 60 इज इक्वल टू x, कितना बचा 40, 40 is equal to x, then x is equal to 40 degree, then your answer is B। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 13:5, देन द एंगल्स। तो कह रहा है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और जिनका रेशियो क्या दे रखा है हमें, 13:5, हमें दे रखा है 13:5, देन द एंगल। 13:5 का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री है, आपको पता है दोनों का सम 90 होगा, तो हम कह सकते हैं कि आपको कह रहा है कि इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 13:5 देन द एंगल्स आर। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं आपके पास, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, माना एक एंगल ए है, एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 13x, और एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5x। आपको पता है कि रेशियो हटाते हैं तो x लगा लेते हैं, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो a क्या है हमारे पास 13x, b है हमारे पास 5x, देन टोटल कितना हो गया 90, 13 और 5 कितना हो गया 18x इज इक्वल टू 90, देन x इज इक्वल टू 90 अपॉन 18। ठीक है, 18 बन जाए 18, 18 5 जा 90। आपके पास आ गया कि x इज इक्वल टू 5,
जब x आपके पास 5 आ गया तो हम यहाँ पुट कर देंगे a में वैल्यू। a इक्वल टू है हमारे पास 13x, x की जगह वैल्यू लिख देंगे कितनी 5, ठीक है। 13 5 जा 65, ठीक, ये 5 है, ठीक। एंड b हमारे पास क्या है, b है 5x यानी कि 5 इंटू 5 देन 5 5 जा 25, ठीक। तो a आ गया और b आ गया, आंसर हो गया हमारे पास 65 एंड 25। देख लेते हैं आंसर क्या है हमारे। देखो आंसर यहाँ लिख रखे हैं 65 25 65 35, ये आंसर सी, आंसर हो गया हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ रहे हैं द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल एबीसीडी इंटरसेक्ट एट ओ इफ COD इज 78 देन एंगल AOB इज इक्वल टू। सबसे पहले हम क्या कर लें कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक। देखो ऐसे करके रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल बन गया। अच्छा, अब इसके डायगोनल बना लेते हैं। ये इसका डायगोनल हो गया, ये हो गया और एक ये हो गया, ये दो डायगोनल हो गए। अब हमसे मैं इसको नाम दे देता हूँ। ये हो जाएगा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी एंड ये हो गया डी। वो हमसे कह रहे हैं कि अच्छा इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ओ पर। ये मान लो ये एंगल, ये पॉइंट हो गया ओ, ये वाला पॉइंट, ठीक, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो उन्होंने कहा है कि COD, ये दे रखा है ना यहाँ पे COD, तो COD ये जो है ना, ये वाला एंगल उन्होंने कह दिया 78 डिग्री का है। एंड देन फाइंड OAB, क्या फाइंड करना है, OAB मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली हो गए, तो ये 78 हो जाएगा, आपको पता है, अभी पढ़ा आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, अब ये क्या है, दोनों डायगोनल हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, और डायगोनल भी इक्वल होते हैं आपस में। तो ये सारे के सारे इक्वल हो गए, जो पार्ट हो गए ना डायगोनल के, चारों पार्ट इक्वल हो गए। तो हम इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल AOB। आपको पता है देखो ये दोनों साइड इक्वल हैं, किसी भी ट्रायंगल की इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लेट कर लेते हैं, ये एंगल x है और ये वाला भी एंगल x है, तो ये एक ट्रायंगल बन गया AOB। ट्रायंगल AOB में देखोगे इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। आपको पता है ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं ये कह देता हूँ कि ये ट्रायंगल जो है इसमें एक पहला x हो गया, दूसरा वाला भी x हो गया और तीसरा वाला एंगल कितना है, 78 डिग्री। ये 78, ये x और ये 78, और तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2x और 78 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 78 डिग्री, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 में से 70 माइनस करो, देखो 10 में से 8 गया तो 2 बचा, और यहाँ 7 में से 7 गया 0 और ये 1 ऐसे, ठीक। तो 102, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 102 अपॉन 2। इससे जब आप डिवाइड करोगे तो देखो 102 का हाफ हो जाएगा 51, तो आंसर क्या हो गया 51। तो ये आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट वन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट वन इज कह रहा है कि इफ AB इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड BC इक्वल टू 2x। मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत छोटा है, शायद ना दिख रहा हो, मैं जूम कर रहा हूँ तो आउट ऑफ स्क्रीन हो जा रहा है। हमसे कह रहा है कि AB जो है वो इक्वल है x प्लस 3 एंड AC जो है वो इक्वल है 4x माइनस 5। देन हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और हमसे ये भी कह रहा है कि B लाइज ऑन AC, B जो है वो लाइज कर रहा है AC पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन AC ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लो ये A है और ये C है। अच्छा, B पॉइंट कहीं पे यहाँ B AC के ऊपर लाइज कर रहा है, ठीक है, AC के ऊपर लाइज कर रहा है, ये हो गया, इसको कह दिया हमने B।
अच्छा, और उन्होंने क्या रखा है कि ए बी एक्स प्लस 3 है एंड बी सी, एक चीज़ और दे रखी है हमें दे रखा है कि बी सी इज इक्वल टू 2x। तो देखो यहाँ पे आ जाते हैं हम। ए सी जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो ए सी है, मैं आपको हाइलाइटर से दिखा देता हूँ। ये जो ए सी है ना, ये ए सी जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसमें दो पार्ट हैं, एक तो ये ए बी वाला पार्ट और एक ये बी सी वाला पार्ट। ए सी के अंदर दो पार्ट हैं, एक ये ए बी वाला पार्ट और ये बी सी वाला पार्ट। मतलब हम ए सी को ऐसे बोल सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे, हम इसे लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ए बी क्या है हमारे पास, ए बी की वैल्यू रखी है इन्होंने यहाँ पर x प्लस 3। ए बी की वैल्यू लिख दी हमने x प्लस 3 प्लस बी सी क्या है हमारे पास, बी सी की वैल्यू है 2x, बी सी की वैल्यू है 2x एंड इक्वल टू ए सी क्या है, ए सी की वैल्यू है 4x माइनस 5। ए सी की वैल्यू है 4x माइनस 5। ठीक, एक बार अच्छे से देख लो इन्हें कहाँ पे क्या है। देखो ये ए बी है, ए बी क्या है हमारे पास x प्लस 3, यहाँ हमने रख दिया x प्लस 3। फिर क्या है बी सी, बी सी का हमारे पास वैल्यू है 2x, ये है 2x वैल्यू, ये दिख रही है, इसको हमने यहाँ रख दिया 2x, ये रख दिया। ठीक, इक्वल टू की जगह इक्वल टू ए सी, ए सी की वैल्यू क्या है, ये है ए सी की वैल्यू, ये है 4x माइनस 5। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू दी 4x माइनस 5। ठीक, अच्छा आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद देखो क्या है, x एक ये है और 2x ये है, x और 2x कितने हो गए 3x, ये हो गया 3x और ये क्या है प्लस थ्री इज इक्वल टू इधर कितना है 4x माइनस 5। x एक तरफ कर लेते हैं, नंबर एक तरफ, तो x ये 3x वहां भेज दो और ये 5 यहाँ ले आओ, तो यहाँ पे 3 पहले से ही है, इस 5 को यहाँ लाओगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 4x है, 3x को इधर भेजोगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक, ये कितने हो गए 8, इधर कितना हो गया 4x माइनस 3x यानी कि x, देन x इज इक्वल टू 8। ठीक है, और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं यहाँ देख लो, क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 8 है, देन ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमें दे रखा है, हमसे कह रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो फिगर जो है कुछ ऐसे है, एक एंगल ये बना है, एक एंगल ये बना है, एक एंगल ये बना है। ठीक है, ये वाला एंगल है हमारे पास x प्लस 20, ये वाला एंगल है हमारे पास x प्लस 3 और ये एंगल है हमारे पास x प्लस 7। ठीक, और हमसे उन्होंने पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें ये पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, हमें ये पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दिख रही है आपको एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ठीक, और प्लस ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक, तो ये प्लस ये इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या बोलते हैं इसे लीनियर पेयर, क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। तो आप क्या करोगे कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल तीनों को प्लस कर, देखो आपको यहाँ स्टेटमेंट नहीं लिखने हैं। ठीक, स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है आपको, फटाफट सॉल्व करना, जितना जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बस यही आपको
आपको देखना है कि आप कितनी स्पीड है आपकी सॉल्व करने की। तो पहला एंगल हो गया x प्लस 3 प्लस x प्लस 20 और प्लस x प्लस 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देखो एक 1x 2 और ये 1 3 कितने हो गए 3x। सही है, ये हो गया 20 और ये 7 27 और ये 3 30 कितना हो गया 30 देन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये सब डिग्री है ऊपर। ठीक है, ये कितना है 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इन सब के ऊपर डिग्री है, आप अपने आप मेंशन कर सकते हैं। इतना तो अंडरस्टूड है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम 3x कितना बचा हमारा 180 माइनस 30 कितना बचा 150 देन x इज इक्वल टू 150 अपॉन 3 ये 5 है। ठीक, तो 3 5 जा 15 और ये 0 यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 50 देन x की वैल्यू आ गई हमारे पास x इक्वल टू 50। ठीक है, ये अलग है, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास बी x इक्वल टू 50। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ द एंगल्स A and B are the ratio 2:3 then angle C is। ठीक, तो हमसे वो कह रहे हैं कि एंगल A जो है वो क्या है, एंगल A और B में A 2:3 है। तो उन्होंने हमें गिवन दे रखा है एंगल A रेशियो एंगल B इज इक्वल टू 2:3। ठीक है, ये दो उन्होंने रेशियो दे रखे और एंगल C उन्होंने हमसे पूछा है फाइंड करने को कह रहा है क्या एंगल C को फाइंड करो कि एंगल C क्या है। तो देख लेते हैं डायग्राम में। देखो A एंड B जो है वो क्या है 2:3 और ये आपको दिख रहा है ये 90 का एंगल, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 90 का एंगल। ये देखो मैं हाईलाइट से दिखाता हूँ आपको, ये एंगल 90 दिख रहा है, देखो परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो ये B और A ये दोनों क्या हो गए, बाकी का 90 बचा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या है, इन दोनों का सम 90 है। ठीक है, अच्छा तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ से। हमें ये पता है कि हम लेट कर लेते हैं कि a इज इक्वल टू कितना हो गया 2x, आपको पता है रेशियो हटाते हैं x लगाते हैं, एंड b इज इक्वल टू कितना हो गया 3x। ठीक है, एंड a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो गया 90, ये हमें फिगर से दिख रहा है। ठीक, और a कितना है 2x, b कितना है 3x, ये है प्लस। ठीक, फिर से देख लेते हैं a प्लस b इज इक्वल टू 90 बाय द फिगर। ठीक, फिगर में हमें दिख रहा है a प्लस बी 90 है। a की वैल्यू है हमारे पास 2x प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 3x एंड इक्वल टू ये कितना है 90। 2x एंड 3 कितने हो गए 5x इज इक्वल टू 90 देन x इज इक्वल टू 90 अपॉन 5। 5 से कैंसिल कर दो, 5 बन जा 5, 4 इधर गया, 5 8 जा 40। ठीक है, 18 हो गया। देन x की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री। अच्छा, उन्होंने पूछा क्या हमसे एंगल ए पूछा है, तो हम ऐसा कर लें नहीं, इन्होंने हमसे पूछा है एंगल सी। थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एंगल सी, ये एंगल पूछा है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं एंगल ए की वैल्यू। अगर एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे तो एक्स की जगह पे हम पुट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कि ए इज इक्वल टू है 2x यानी कि 2 इंटू 18 यानी कि 18 टू जा 36। ठीक, और आप देख रहे हो, आपको हाईलाइटर से दिखाता हूँ मैं, ये आप देख रहे हो कि ये जो लाइन जा रही है ना इस पर दो एंगल बन रहे हैं, एक ए और एक सी। ए एंड सी इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्या है लीनियर पेयर। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर, हम कहेंगे कि एंगल ए प्लस सी
इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू है 36 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन सी इज इक्वल टू 180 माइनस 36। देन सी इज इक्वल टू 10 में से 6 4, और यहाँ बचा आपको 7, 7 में से 3 गया फिर 4, देन 1, 144 डिग्री। देन आंसर इज सी। क्लियर?